दोस्तों इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं, जिसमें जनरल पेनल्टी तक लगाई जा रही है। वो जनरल पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो GSTR 3B डिफ़ॉल्ट के केस में आपको नोटिस इशू हो रहे हैं, जनरल पेनल्टी ऑफ 50,000 उसके अंदर जो लगाई जा रही है वो आपके लिए लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए आपको पहले ये जो GST का सर्कुलर है इसके जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इस GST सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आप अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो सकती है, तो इसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। चलिए हम जानते हैं कि इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी गई हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर में बताया गया है, पूरी की पूरी जो गाइडलाइंस है वो इस सर्कुलर के अंदर बताई गई हैं GSTR 3B नॉन फाइलिंग के केस में। Following guidelines are prescribed to ensure the uniformity in the implementation of provision of law. A system-generated message would be sent to the all registered person 3 days before due date to nudge them about filing of return for the tax period by the due date. तो दोस्तों ड्यू डेट से 3 दिन पहले आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपको ड्यू डेट रिमाइंड करवाई जाती है कि आपकी 3B की जो ड्यू डेट है वो ये है और आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर लीजिए बिफोर द ड्यू डेट। वंस द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज़ ओवर, यानी कि जब आपकी ड्यू डेट निकल जाती है तो एक सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज डिफॉल्टर को सेंड किया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट टू द इफेक्ट दैट सैड रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न for the tax period, and the said mail message is sent to the authorized signatory as well as proprietor, partner, director और कर्ता, सभी को ये मैसेज भेजा जाएगा डिफ़ॉल्टर को कि आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B आपके पास भेजा जाएगा कि इस रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अपनी GSTR 3B जो है आपने फाइल नहीं की है। और ये मेल और मैसेज ऑथोराइज सिग्नेटरी को तो भेजा ही जाएगा एज वेल एज प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता जो भी एप्लीकेबल है उनको भेजा जाएगा। 5 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, यानी कि अब 5 दिन वेट की जाएगी। अगर आप फिर भी फाइल नहीं करते हैं तो अ नोटिस आपको इन्फॉर्म GSTR 3A शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा उस रजिस्टर्ड व्यक्ति को जिसने रिटर्न फाइल नहीं की है, और उसे कहा जाएगा टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 days कि आप उस रिटर्न को 15 दिन के अंदर फाइल कर दीजिए। तो 5 दिन के बाद आपके पास ये नोटिस आएगा कि 15 दिन का आपको समय मिलेगा कि आप रिटर्न को फाइल कर दीजिए। इन केस द सैड रिटर्न इज़ नॉट फाइल्ड बाय द डिफ़ॉल्टर विद इन 15 days में भी जो आपको नोटिस में 15 दिन मेंशन किए गए हैं, अगर उसमें भी आप अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू एसेस द टैक्स लायबिलिटी। प्रॉपर ऑफिसर आपकी टैक्स लायबिलिटी को एसेस करेंगे टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी कि अब वो खुद से बीजे करेंगे, बेस्ट जजमेंट करेंगे और किस बेसिस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी असेस की जाएगी। ऑन द रेलिवेंट मटीरियल विच इज़ अवेलेबल, जो उसके पास अवेलेबल होगा इंफॉर्मेशन और विच ही हैज़ गैदर्ड, एंड वुड इशू द ऑर्डर अंडर रूल 100 इन फॉर्म GST ASMT 13 की फॉर्म में आपको जो है ऑर्डर इशू किया जाएगा। The officer would then be required to upload the summary thereof in GST DRC 07 की फॉर्म में ऑर्डर होगा, ठीक है। For the purpose of assessment of tax liability, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस की जाएगी, द प्रॉपर ऑफिसर में टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए वो कहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन लेगा। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अवेलेबल इन द स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई होगी, डिटेल्स ऑफ सप्लाई जो आपकी 2A के अंदर आ रही है ई-वे बिल से, और अदर इंफॉर्मेशन जो भी उसे कहीं से भी मिलेगी फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंस्पेक्शन से अंडर सेक्शन 71, उसके बेसिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस की जाएगी। इन केस डिफॉल्टर फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर ASMT 13, जो आपको सर्व हुआ था ASMT 13, ठीक है, उसके सर्व होने के
30 डेज़ के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, द सैड असेसमेंट ऑर्डर शेल डीम टू बी विड्रॉन समझा जाएगा। ओके, इफ़ द सैड रिटर्न रिमेन अनफर्निश्ड विद इन द स्टेट्यूटरी पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन ASMT 13, जब आपको इशू किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर भी अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 78 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट कर सकता है और रिकवरी प्रोसीडिंग 79 सेक्शन के अंदर आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकता है। अबव जनरल गाइडलाइंस में बी फॉलोड बाय प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के केस में। इन डिजर्विंग केसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस कमिश्नर में रिजोर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट का भी ऑर्डर कमिश्नर दे सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बिफोर इशुएंस ऑफ फॉर्म GST ASMT 13। तो अटैचमेंट का भी ऑर्डर जो है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स के बेसिस पर आपका हो सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट। द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन in case where return has not been furnished for the period specified in section 29। तो आपका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करने का डिसीजन इस केस में लिया जा सकता है। तो कहीं भी जनरल पेनल्टी लगाने का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आपके पास नोटिस आया है, ऑर्डर इशू किया गया है, जो भी नोटिस आपके पास आया है, अगर उसमें जनरल पेनल्टी लगाई गई है 50,000 रुपये की, तो क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है? तो वो सरासर इनवैलिड है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर जो कि लॉ के अंदर बताया गया है, पूरी SOP वो आपको इस सर्कुलर में देखने को मिलेगी। तो ये सर्कुलर आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरी SOP जानने के लिए। तो दोस्तों, ये सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे रीड ज़रूर कीजिएगा कि आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जा सकते हैं और क्या जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा वो इसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है।